नकली दादी का फोन कॉल, छोटी माँ की साजिश और बिराज का गुस्सा। एपिसोड 1519 में पूरा घर आग में है। दोस्तों, आदाब और प्रणाम। आज हम लेकर आए हैं मन सुंदर के एपिसोड 1519 का एक ज़बरदस्त प्रीव्यू, जो कल 18 फरवरी 2026 को रात 8 बजे दंगल टीवी पर आपकी आंखों को चिपका देने वाला है। एपिसोड 1518 ने जो आग लगाई है, उसकी लपटें एपिसोड 1519 में और भड़कने वाली हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स नहीं, पूरा घर एक बार में एक बड़ी टक्कर की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं छोटी माँ से। पिछले एपिसोड में उन्होंने बहुत ही चालाकी से नाहर को लेटर साइन करवाया, बिना रूही को बताए। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड में छोटी माँ का वो सीक्रेट सामने आने वाला है जो अभी तक सिर्फ हम जानते थे। जब जूही धीरे से उनकी बात सुनती है, फोन पर वो किसी को कह रही होती हैं कि रूही के रास्ते से हट जाना चाहिए, जूही के होश उड़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि जूही क्या करेगी इस सच के साथ? क्या वो रूही को बताएगी या फिर इस घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप रहेगी? दोस्तों, जूही का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। पिछले काफ़ी एपिसोड से जूही एक साइलेंट ऑब्जर्वर रही है, लेकिन एपिसोड 1519 में वो अपनी खामोशी तोड़ती है। वो सीधा रूही के पास जाती है और एक ऐसी बात कहती है जो रूही की पूरी सोच बदल देती है। वो कहती है, भाभी, इस घर में जो हो रहा है वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, कोई है जो चाहता है कि आप और नाहर जी अलग हो जाओ। रूही पहले बिलीव नहीं करती, लेकिन जूही की आंखें देख के उसे यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रही है। अब आते हैं नाहर पर। नाहर इस पूरे एपिसोड में एक अलग ही दर्द में है। वो जानता है कि रूही को तकलीफ हुई है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर वो सच बोल देता तो रूही और ज्यादा टूटता। वो घर से बाहर निकलता है अकेले और एक मंदिर जाता है। वहाँ वो खाटू श्याम जी के सामने बैठ जाता है और धीरे से कहता है, बाबा, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अपनी रूही को खो नहीं सकता और उस बच्चे को भी नहीं। ये सीन सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन इतना पावरफुल है कि आंखें भर आएंगी। उसी वक्त नकली दादी का सीन एपिसोड का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा बन जाता है। वो एक बार फिर रात को कमरे से बाहर निकलती है, सोच रही है कि सब सो गए हैं, लेकिन इस बार दादूजी जाग रहे होते हैं। वो छुप के उसे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि नकली दादी घर के पिछले हिस्से में किसी से मिलती है। वो इंसान एक अजनबी है और दोनों बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। दादूजी पूरी बात नहीं सुन पाते, लेकिन इतना ज़रूर समझ जाते हैं कि ये औरत जो उन्होंने सालों से अपनी पत्नी माना, वो असली नहीं है। ये रियलाइजेशन उनके लिए एक तूफान जैसी है। वो वापस जाते हैं, बैठ जाते हैं और आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दादूजी का ये दर्द इस पूरे शो का एक ऐसा मोमेंट है जो आपको रुला देगा। एक बूढ़ा इंसान जो दोनों नहीं समझ रहा था कि जिसे वो प्यार करता था वो उसी की धड़कन थी या धोखा, और जब सच सामने आता है तो वो टूट भी नहीं सकता क्योंकि घर वाले हैं सामने। अब एपिसोड के लास्ट 10 मिनट में आता है वो सीन जो आपको सीटी बजाने पर मजबूर कर देगा। रूही जूही की बात सुनने के बाद सीधा छोटी माँ के कमरे में जाती है। वो दोनों के बीच एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होती है, पहली बार बिना किसी साजिश के, बिना किसी बहाने के। रूही कहती है, मम्मी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस घर में मेरे अगेंस्ट कोई है। छोटी माँ का चेहरा पल भर के लिए बदलता है, लेकिन वो संभाल लेती हैं। वो कहती हैं, रूही, तुम्हारे अगेंस्ट? मैं तो तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन रूही की आंखों में अब वो भोली भाली बहू नहीं है, वो एक औरत है जो अपना घर बचाने के लिए तैयार है। एपिसोड का एकदम आखिरी सीन, कैमरा स्लो होता है नाहर के चेहरे पर। वो मंदिर से घर वापस आ रहा है और दरवाजे पर रूही खड़ी है। दोनों कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं। और फिर रूही कहती है सिर्फ 3 अल्फाज, बोलो नाहर जी, और स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। दोस्तों, ये 3 अल्फाज पूरे एपिसोड का, पूरे रिश्ते का, पूरे शो का एसेंस है। क्या नाहर बोलेगा? क्या वो सच बोल पाएगा? यही तो जानने के लिए कल रात 8 बजे दंगल टीवी पर मन सुंदर देखना बिल्कुल मत भूलो। अगर ये अपडेट आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि नाहर रूही को पूरा सच बताए। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक खाटू श्याम जी की जय।